गिर जाएगी। चलो ये जो जगह है यहाँ से शुरू होती है पढ़ पढ़ इल्म ते पागल हो। अब पानी का लेवल बढ़ गया वहाँ से। जब तक तुम वहाँ पे आओगे नहीं उस साइड तो ये भागीरथी नदी आ रही है, तो ये आ रही है अलकनंदा नदी। ये है दोनों का संगम। देख सकते हो जल पूरा नीला है और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे जो जल है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं देवप्रयाग में। और प्रयाग क्या होता है? प्रयाग एक जगह होती है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, दो नदियों का संगम होता है। तो ये है देवप्रयाग। मैंने अपने अर्लियर व्लॉग्स में आपको बताया था कि मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि गंगा स्टार्ट होती है गंगोत्री से और मैं आपको गंगोत्री लेके जाऊंगा। प्रीति भी यही सोचती थी कि गंगा गंगोत्री स्टार्ट होती है, पर ये ट्रुथ नहीं है। गंगा स्टार्ट होती है देवप्रयाग से। तो ये जो स्थान है, अगर आप उधर देखोगे एक नदी आ रही है जो ग्रीन कलर के अंदर है, वो नदी है भागीरथी। वो नदी है जो आती है गंगोत्री से, गौमुख ग्लेशियर से निकलते हुए। ग्रीन तो दोनों है, लेकिन ये थोड़ा सा वो लाइट ग्रीन है और इधर से अगर आप देखोगे जो वाटर है वो ब्लू है। तो ये जो आप देखोगे सामने संगम है और संगम के इधर से जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा नदी, जो आती है बद्रीनाथ से, माना गांव के पीछे से होती हुई आती है। ये वो स्थान है जब बद्रीनाथ से आई हुई अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती हैं। और इस संगम से जब ये दोनों नदियाँ मिलकर आगे बढ़ती हैं तो कहलाती है गंगा। तो गंगा स्टार्ट होती है देवप्रयाग से। गंगा का नाम होता है, गंगा का नाम लिया जाता है देवप्रयाग से। आज मैं आपको स्थान पे लेके आया हूँ जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। एक काम करते हैं ना, हम वहीं पे जाते हैं, अपने व्यूअर्स को हम पास से दिखाएंगे कि ये पानी कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है और वो कौन सी डायरेक्शन। तो खास बात ये है कि एक तो गंगा नदी स्टार्ट होती है और बहुत ही अद्भुत नजारा है। वो क्यों? क्योंकि दो नदी मिल रही है आपस में और दोनों का कलर डिफरेंट है। और दोनों जब मिलती हैं उसके बाद दोनों का सेम कलर हो जाता है, एक जैसा रंग हो जाता है। तो ऐसा नजारा बहुत ही कम देखा जाता है। तो जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंजाबी ट्रैकर। डू शेयर एंड लाइक द वीडियो एज वेल। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। गिर जाएगी। तो लो भी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल संगम पे। आप उधर से देखोगे प्रीति के उधर से जो नदी आ रही है वो है भागीरथी नदी, उफनती हुई पूरे उन्माद के अंदर, जैसे पहाड़ों से छूटी हो और यहाँ पे आके वो बिल्कुल बेचैन हो रही हो अपनी बहन अलकनंदा नदी से मिलने के लिए। ये जो नदी देख रहे हो आप, और ये बिल्कुल शांत स्वभाव की लग रही है, देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल शांत स्थिर एकदम सी। और जैसे ही ये भागीरथी नदी से मिलती है, भागीरथी नदी तो वो एक अलग ही रूप ले रही है उधर मिलके। वाकई में यार वही मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत अद्भुत नजारा। कारण क्या, नदी दो हैं, दोनों पहाड़ से नीचे उतर रही है, दोनों शिव की जटाओं में से निकल के आई हैं। क्योंकि कहते हैं जो गंगा थी ना, गंगा का वेग इतना था जब वो धरती पे आई थी तो शिव ने इसको अपनी जटाओं में संभाल लिया था। तो इसलिए सारी जो नदियाँ हिमालय से उतरती हैं, जैसे हिमालय शिव की जटाएं हैं, हिमालय शिव जी का सर है, और उसमें से जो सारी की सारी नदियाँ हैं, ऐसे कोई वहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है, कोई वहाँ से आ रही है, और जहाँ वो नदियाँ मिलती हैं वो बन जाता है संगम, दो नदियों का संगम। कितने सारे वर्ड्स को ये देखो, कितने सुंदर। वाओ,
ओ माय गॉड, देखो कबूतर कितने सारे इकट्ठे। एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे कि ये नदी है बहुत शांत, हाँ जैसे आ रही है, इधर को आ रही है, पर वो जो नदी है भागीरथी नदी पूरे उन्माद में, और जब वो वहाँ से आ रही है तो इस नदी को पूरा धकेल रही है इधर को। अब देखोगे ये नदी का जो फ्लो है वहाँ से जब आ रही है प्रेशर, वहाँ जो प्रेशर आ रहा है नदी का, भागीरथी नदी का, वो इस अलकनंदा नदी को पूरा इधर को धकेल रहा है। और एक तरफ ब्लू और एक तरफ ग्रीन पानी मिलके आपस में, ये जो जगह है यहाँ से शुरू होती है गंगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे शुरू होती है गंगा, जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ आज हम फाइनली पहुँच गए गंगा मैया के चरणों में, जहाँ से गंगा शुरू होती है। यह है वो स्पॉट जहाँ पे गंगा शुरू होती है, गंगा माता शुरू होती है, हमारी निर्मल गंगा शुरू होती है। प्रीति तो मस्त होली है। मजा आ रहा है यार, गंगा की लहरों में जो आवाज सुन के और ये मेरे एकतारा की आवाज मिलके, चलो फिर आपको एक गाना सुनाते हैं हम आपको, एक सूफी, ये जो हमारी जो प्रीति आज पूरे सूफी माहौल में ढली हुई है, तो गंगा माँ के चरणों में आए तो एक आपको एक सूफी सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? एक सूफी सॉन्ग। ये बांसुरी बांसुरी भी मेरे पास है, बातें बजाऊंगा। पढ़ पढ़ इल्म ते पागल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया नाही, पज पज वड़दा है मंदिर मसीती, कदी अपने मन विच वड़िया नाही, लड़ना है रोज शैतान दे नाल, पर अपने मन विच वड़िया नाही, बुल्ले शाह कहंदा है आसमानी फड़ना है, पर घर बैठा ओनू फड़िया नहीं, बस करी ओ यार इल्म, बस करी ओ यार। एक बात और बहुत अमेजिंग है यहाँ पे, जो पानी है गंगा का कितना साफ और कितना निर्मल है, बिल्कुल पीने लायक। और ऐसा पानी जो गंगा का होता है वो आगे जाके जैसे जैसे गंगा प्लेन्स में जाती रहती है उतना साफ पानी नहीं होता। और आज मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गंगा के घाट पे खड़े होके कि देखो, हम गंगा को अपनी माँ तो मानते हैं, पर फिर अपनी माँ को गंदा भी नहीं करना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो गंगा के पानी को, जल को ख़राब करे। अब पानी का लेवल बढ़ गया है, वहाँ से डैम है जो वो भागीरथी नदी आ रही है, वो टिहरी डैम से आ रही है, तो उसमें जब पानी छूटता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। अब हम देख सकते हैं कि पानी हमारे यहाँ तक आ गया। भाई एक बात और कहना चाहूँगी मैं, मेरे लिए भी ये बहुत अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि मैं भी शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि एक्चुअली में गंगा का अर्थ क्या होता है। मुझे लव के साथ मिलके इस गंगा के महत्व पता लगा, गंगा का परिभाषा पता लगी कि एक्चुअल में गंगा है क्या। और सिर्फ पता लगना नहीं, जब तक तुम वहाँ पे आओगे नहीं, उसके पास बैठ के उस चीज़ को फील नहीं करोगे, तब तक आप उस गंगा का अनुभव नहीं ले सकते। तो इसलिए गंगा की नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, गंगा को जानना बहुत ज़रूरी है, गंगा को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो गंगा हमें इतना कुछ दे रही है, बट हम कुछ नहीं दे रहे गंगा को। द सोल ऑफ इंडिया इज गंगा। तो ये गंगा को हमेशा याद रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि इस गंगा को हम इसी तरह स्वच्छ और निर्मल रखें, तो आने वाले हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे उस गंगा को वो भी फील कर सकते हैं जो आज हम फील कर रहे हैं। ये मेरी बांसुरी गंगा मैया के नाम।
गए साधु, कह गए फकीरा, क्या तेरा क्या मेरा है, सब कुछ तेरा तेरा है। जय गंगे मैया। हम सब ने यह ठाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। आई थिंक मुझे बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। अपनी माँ पर कूड़ा फेंकता है क्या कोई? गंगा मैया कह रही है जो अपना कूड़ा वापस ले जाओ। गंगा मैया की जय मत पहले बातें बोलना, पहले कूड़ा मत फेंको। मोदी जी की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उनका गंगा को साफ करने का प्रोजेक्ट। तो ये भागीरथी नदी आ रही है पूरे उफान में। कितनी सुंदर लग रही है भागीरथी नदी। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ रही है अलकनंदा नदी, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं। और ये है जहाँ हम खड़े हैं, ये है दोनों का संगम। आ गया इधर और आ गया। हाँ चल बदले इसे पहले। मैं अपना गंगा जल साथ लेके जा रही हूँ। हम गंगा लेने आए हैं, हम गंगा लेके जाएंगे। जय गंगे मैया। तो ये जो अलकनंदा नदी है ये सिर्फ एक रिवर नहीं है, इसमें कई रिवर ऑलरेडी मिल चुकी हैं। जैसे इससे देवप्रयाग से ऊपर कई प्रयाग हैं, जैसे रुद्रप्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, और हर एक प्रयाग पे 2 नदियाँ मिलती हैं। तो अलकनंदा के अंदर जैसे रुद्रप्रयाग है वहाँ पे मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा नदी के अंदर। और जब छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो जो नाम आगे कंटिन्यू होता है बड़ी नदी कंटिन्यू होता है। जैसे कि भागीरथी ये पीछे ये बड़ी नदी है, इसमें कई नदियाँ पहले मिल चुकी हैं पर नाम भागीरथी का चलता है। और इसी तरीके से अलकनंदा में कई नदियाँ मिल चुकी हैं, जैसे पिंडर है, मंदाकिनी है और भी बहुत छोटी छोटी नदी हैं। पर जो नाम कैरी फॉरवर्ड होता है वो अलकनंदा नदी का होता है। देख सकते हो जल पूरा नीला है, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे जो जल है बिल्कुल ग्रीन कलर का है। तो दोनों आपस में मिल रही हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। मछली दिखी मुझे यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं। मेरी कितनी सारी। ये आगे वो आटा वो आई हूँ कि उस लेने के लिए कुछ आटे के लिए हम लेके नहीं आए कुछ। ये नहीं है। कहा जाता है कि जहाँ मछलियाँ होती है वहाँ का
पानी सबसे ज्यादा पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और आज ये बात हमने यहाँ देख ली। देखो कितनी सारी मछली है। ये रही ना, देखो ये। वो रही। ये रही, ये रही। कितनी बड़ी बड़ी मछली है। थोड़ी सी ये आटे की गोलियां हैं। हम जो पहले बैठे थे वो उस जगह पे बैठे थे, सामने आप देख